Hello everyone, welcome to the day 3 of the Python programming series. And last day we had discussed data types and typecasting in Python. तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ट इन फंक्शन से स्टार्ट होगा कि बिल्ट इन क्या क्या है, क्या क्या मॉड्यूल्स है पाइथन में, क्या क्या फंक्शंस है पाइथन में, एंड उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन और बाकी वेरियस प्रोसेसेस एक करके हम लोग देखेंगे. ओके, so we have already discussed the type function in Python from here. एंड आज जो हम लोग जिससे स्टार्ट करने वाले हैं वो है इनपुट फंक्शन. ओके, तो इनपुट फंक्शन एज यू कैन सी एज इट्स नेम सजेस्ट आपका इनपुट लेने में हेल्प करता है फ्रॉम द यूजर. ठीक है, नाउ सी this function is used to take input from the user. By default, input considers all the values as strings unless specified. Now this is important. अगर आप input input all in small when you write with the brackets और ब्रैकेट में आप तो कुछ भी लिखते हो या whatever is it, से आप एक वेरिएबल पे यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हो तो वैसे टाइम पर वो क्या करेगा, आपका यूजर से जो भी इनपुट लेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा. सी क्या लिखा है, as soon as we execute this the system is going to wait for my input in the terminal. Okay, so say x एक वेरिएबल है, इसमें इनपुट लिख रहे हैं और लिख रहे हैं प्लीज एंटर अ नंबर, एंड एक y वेरिएबल है उसमें भी लिख रहे हैं प्लीज एंटर अनदर नंबर. सो अगर हम ये दोनों लिखकर वी जस्ट वेट तो क्या होता है ना, व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस सेल, अगर से गूगल कोलैब में डूइंग, अगर हम लोग इस सेल को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, आपका नंबर्स के लिए प्रॉम्प्ट जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट होगा. ठीक है, और उसके बाद एज वी कम टू नो द डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ द इनपुट्स जो है वो स्ट्रिंग होता है, जिसको क्रॉस चेक आप किस तरह से कर सकते हो, से प्रिंट फंक्शन लिखकर. और टाइप में यहाँ पर मेथड, टाइप मेथड में यू पास द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई जो यहाँ पर दिया है. सिंपली यहाँ पे साइन इन करिए. छोटा छोटा प्रोग्राम आई एम डूइंग इट इन दिस, बट when we start on, मतलब इसमें पूरा प्रॉपर जब प्रोग्राम्स कराना आई विल स्टार्ट, देन आई विल नॉट बी यूजिंग दिस आईडी एनीमोर. ये जस्ट अभी के लिए है, तब हम प्रॉपर आपका ये एक एडिटर यूज करेंगे. ओके, तो ये हम आ चुके हैं हमारे एडिटर पर, और इसमें से हम लोग दो इनपुट्स लेंगे. एक इनपुट फंक्शन में से हम राइटिंग एंटर नंबर, और दूसरे में भी राइटिंग द सेम एंटर अनदर नंबर. जस्ट इसको एग्जीक्यूट करते हैं. सी ये कनेक्शन आपका एस्टैब्लिश हो रहा है, यहाँ पे ये आपका बैक इंजन कनेक्टेड हो गया है. से नंबर्स दिए 12, एंटर अनदर नंबर. सी वो लाइन 2 वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा है. से आई गेव 25. So this is done. See, executed. Now let's try and print the numbers. The numbers entered are comma x comma y. Say I gave 64. Say I gave 32. See? The numbers entered are 64 and 32. ठीक है, तो ये प्रिंट फंक्शन है जिससे हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं स्टेटमेंट्स को. अब हम लोग से इसका टाइप देखेंगे, क्या टाइप ऑफ वैल्यूज इनपुट किया है. सो प्रिंट टाइप x. सिमिलरली वी विल सी y का टाइप क्या है. फाइन, so we execute this cell. Say I give 14 and say I gave 58. See, the numbers entered are 14 and 58, and इसका देखो क्या है टाइप, क्लास str है. That means it belongs to the class strings. So it simply means कि आप input function में integer number लो, string लो, floating point लो, whatever you take, वो आपका by default क्या होगा, एक string की तरह treat होगा.
ठीक है, हेंस दिस स्टेटमेंट इज वेरीफाइड कि सारा डिफॉल्ट डेटा टाइप जो है इनपुट्स का वो स्ट्रिंग होता है, एंड दिस इज हाउ वी क्रॉस चेक इट। अब आप वैल्यूज को इस तरह से, अच्छा वी विल डू अनदर रिटर्न ट्रायल ओवर हियर। वी विल इम्प्लीमेंट टाइप कास्टिंग जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था अलोंग विद दिस, ठीक है। सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस, वैसे एंटर अ नंबर, एंटर अनदर नंबर। अच्छा यहाँ पे करेंगे द नंबर्स एंटर्ड before typecasting. Numbers entered before typecasting are, and यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर दे रहे हैं, the types are. Now we will add another set of statements कि नंबर आपका आफ्टर टाइपकास्टिंग, और उसके बाद हम लोग उसका डेटा टाइप चेक करेंगे। नाउ व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आफ्टर टाइपकास्टिंग? सी यहाँ पर जैसे एक इनपुट फंक्शन लगा रहे हैं जिसमें एक नंबर इनपुट कर रहे हैं, और बिफोर चेंजिंग द डेटा टाइप उसका प्रिंट करके ओरिजिनल डेटा टाइप ऑफ दैट वैल्यू वी आर ट्राइंग टू प्रिंट, एज वी सॉ अबव, टाइप करके कि उसका आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। नाउ in order to implement the concept of typecasting, you just have to write that same variable x, और यहाँ पर जिसको चेंज करना है, तो यही वाला x जो इनपुट है इसी को चेंज करना है। किस में चेंज करना है? इंटीजर में। जस्ट राइट int स्मॉल में। ये भी एक अनदर बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, और सेव भी से हम x में कर रहे हैं। वाई? बिकॉज पाइथन इज डेटा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, डेटा टाइप इंडिपेंडेंट है वो। अगर ये जावा या सी होता तो उसे अगर आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके होते x का डेटा टाइप एज इंट, सो देन यू कुड नॉट हैव बीन एबल टू स्टोर वहां पर स्ट्रिंग या कैरेक्टर या कोई भी और डेटा टाइप। ओके, अनलेस एंड अनटिल आपका इम्प्लिसिटली टाइपकास्ट हो जा रहा हो। तो यहाँ पर सिंस आपको डेटा टाइप का कोई मसला नहीं है, वॉट एवर वैल्यू यू पुट इन, ये वही डेटा टाइप को मतलब अकोमोडेट कर लेगा। तो उस बेसिस पर वी आर यूजिंग दैट सेम वेरिएबल इन ऑर्डर टू अवॉइड मेमोरी वेस्टेज। अब यहाँ पर हम लोग इसमें टाइपकास्टिंग इंप्लीमेंट करेंगे। से x में आई एम ट्राइंग टू इंप्लीमेंट टाइपकास्टिंग, और यहाँ पर टाइपकास्टिंग द इनपुट टू इंटीजर, ठीक है, इंटीजर में टाइपकास्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये सब चीज को वापस से प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे होगा द नंबर्स एंटर्ड after typecasting. Numbers entered needs numbers after typecasting are, and their types are. Okay, we will also do this for y because we have had two variables over here, x and y. So this is, so यहाँ पे just make this to y. Now observe very carefully. पहला लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है आपका यहाँ पर से, और बोल रहा है नंबर दो, से आई गेव 36। सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, इट इज आस्किंग फ्रॉम सम अदर नंबर, से आई गेव अ नेगेटिव नंबर दैट इज -98। नाउ सी द नंबर्स एंटर्ड बिफोर टाइपकास्टिंग आर 36 एंड -98, और उसका डेटा टाइप्स क्या है? दोनों का स्ट्रिंग है। 36 और -98 का दोनों का डेटा टाइप स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर उसका टाइप जब प्रिंट कर रहे थे x और y का, तो वो स्ट्रिंग था। हेंस दिस इज वेरीफाइड कि जो भी इनपुट दिए वो बाय डिफॉल्ट पाइथन उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया, मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स की तरह। अब लाइन नंबर 7 to 12 आर द लाइन ऑफ कोड्स जहां पर हम उसको टाइपकास्टिंग इंप्लीमेंट करके वी आर ट्राइंग टू प्रिंट द वैल्यूज। ओके, अब यहाँ पर देखिए द नंबर्स आफ्टर टाइपकास्टिंग भी वही है, 36 एंड -98, बट ऑब्जर्व द डिफरेंस वेरी केयरफुली, नोटिस इट कि लेकिन उसका डेटा टाइप्स क्या है, एंड दैट टाइप्स आर क्लास इंट, टाइप्स आर क्लास इंट, वेयरएज यहाँ पर उसका टाइप्स क्या था? क्लास स्ट्रिंग। दोनों ही 36 और -98 ही है, बिफोर एग्जीक्यूशन भी आफ्टर एग्जीक्यूशन भी, बट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस वेयर इट स्टैंड्स इज इनिशियली वो स्ट्रिंग था, बाद में वो इंटीजर हो गया। फाइन, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइपकास्टिंग का इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ दैट int function which we did discuss the last day,
और उसमें हम लोग प्रिंट फंक्शन से लगाकर उसको इम्प्लीमेंट किए. सो यू कैन ट्राई आउट फॉर अदर वैल्यूज ऑल्सो, इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है. नाउ ये बिल्ट इन फंक्शंस को जस्ट गो थ्रू अदर फंक्शंस, और भी यहाँ पे बहुत सारा फंक्शंस है, तो देयर इज नथिंग टू वरी. वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी फंक्शन इन डिटेल एज द कोर्स कंटिन्यूज. जब भी जिस टॉपिक वाइज जैसे जैसे फंक्शंस आएगा, आई वुड बी टेलिंग यू ऑल एंड एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू ऑल मोर, मतलब in more detail. Now the next topic for the day is operators in Python. So as the name suggests, आप basic में maths में basically you must have had done operators. तो जब हम लोग छोटे थे तो just go back to the classes of 1 and 2 जहाँ पे हम लोग basic addition, multiplication, subtraction, division, छोटे मोटे numbers का ये सारा करते थे. तो हमारी दुनिया till then it was just मतलब revolving around addition, subtraction, multiplication and division. But as we grew up, we knew कि और भी बहुत सारा ऑपरेशंस है, और भी बहुत सारा स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, देन यू हैव लॉजिस्टिक्स, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉगरिथम्स, तो और भी बड़े जैसे से होते गए तो वी अंडरस्टूड. तो और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है जो अप्लाई किया जा सकता है. दैट वाज अबाउट मैथ्स. बट when you come to the field of computer science and when you're dealing with any of the programming languages, then you have a lot of operators in Python. से अगर पाइथन है तो, अगर जावा है तो उसमें सी है तो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिकली हैविंग बहुत बहुत टाइप का ऑपरेटर्स. सो द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑपरेटर्स इन पाइथन आर, एक होता है अरिथमेटिक, एक होता है रिलेशनल, एक होता है असाइनमेंट, एक होता है लॉजिकल, होता है मेंबरशिप, then you have identity, and then you have bitwise. So these are the basic 7 type of operators that we are having in Python. Now arithmetic operators अगर है, see, अगर आपका arithmetic operators है तो वो क्या क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है जो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करेगा, multiplication, simply it will multiply 2, 3 or any n given set of numbers, n can be any set of numbers when you try and multiply. डिविजन जो है नॉर्मल डिवाइड करेगा, गिविंग यू कोशेंट, ये आपका क्या यील्ड करेगा वैल्यू में, कोशेंट देगा रिटर्न करके. whereas अगर ये परसेंटेज का साइन है, दैट इज कॉल्ड मॉड या मॉड्यूलस, इट विल गिव यू द रिमाइंडर. नाउ द टू न्यू थिंग्स ओवर हियर आर ये दोनों, which you have not done in Java और C. ये दोनों ऑपरेटर्स जावा या C में नहीं है, बट पाइथन सपोर्ट करता है. पहला वाला ये जो है, दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिविजन. Now what does floor division do? I will be telling you shortly. And ये जो लास्ट वाला है, ये exponentiation है, मतलब to the power of. Say I have to write 2 cube. Say if I have, मतलब if I have been assigned the work of writing 2 cube, then I will not be writing it as this. Not required. What I'll be doing here is I will be writing this. That means 2 to the power of 3. This is nothing but the ये वाला आपका जोर फंक्शन जो कि 2 to the power 3 एक्सपोनेंशिएशन मैथ्स में निकाल कर देता है. एक्सपोनेंट्स चैप्टर में जो आपने किया था उसी को हम लोग इससे रिप्लेस कर रहे हैं. Got it? Now 2 to the power 10. We are not going to write 2 10 times, but you will be writing it like this. तो ये एक्सपोनेंशिएशन का फंक्शन है, और ये जो है आपका ये डबल डिवीजन, ये आपका फ्लोर डिवीजन का फंक्शन है. ओके, वी विल बी डूइंग एवरीथिंग शॉर्टली. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स. यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड लेस देन इक्वल टू, ये सारा चीज होता है. मतलब से 2 is greater than 5, 7 is less than 9, 5 is equal to 5, इस तरह का चीज. या कोई नंबर जैसे से अनइक्वल है, 2 is not equal to 3, या से 7 is greater than equal to 3, 6 is less than equal to 5. तो इस तरह का कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. तो बेसिकली इट विल बी यील्डिंग बुलियन वैल्यूज. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विल गिव यू नॉर्मल डेसिमल में या इंटीजर वेट्स की कैलकुलेशन की बेसिस पे. बट when you come to comparison, logical, ये सारा ऑपरेटर्स, तो वहां पर आपको जो वैल्यू रिटर्न करता है वो होता है बूलियन वैल्यूज, यानी कि ट्रू और फॉल्स. या तो आपका एक्सप्रेशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा. Now the next type of operators are logical operators, जहां पर आपका होता है and और not. मतलब 2 and 3, 2 और 3, 2 not 3, इस तरह से.
नेक्स्ट है मेरा बिटवाइज ऑपरेटर्स, जहां पर आपका एंड है, इस तरह से आपका पाइप है, देन यू हैव द टिल्डा, देन यू हैव दिस और फिर ये डबल राइट शिफ्ट एंड डबल लेफ्ट शिफ्ट एंड आपका डबल राइट शिफ्ट, ये सारा बिटवाइज ऑपरेटर्स है। नेक्स्ट है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली आपका इक्वल टू साइन होता है, अब उसी इक्वल टू में आप अरिथमेटिक, कंपैरिजन, ये सारा चीज को जब आप मतलब क्लब कर देते हो तो वो आपका सारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स बन जाता है। से आई राइट समथिंग लाइक दिस, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर प्लस जो है मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इक्वल टू जो है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, isn't it? But say if I write something like this, say A equal to 2, B equal to 5, और यहाँ पे से I write C is equal to A plus B, ये नॉर्मल है। But what if I write A plus is equal to B? Now this plus is equal to is also a type of assignment operator, जहां पर आप असाइन करना चाह रहे हो A में 2, लेकिन उस 2 को आप सिर्फ असाइन नहीं कर रहे हो, ये प्लस इक्वल टू का मतलब है पुराना जो वैल्यू है उसके साथ आपको ऐड करना है। तो A प्लस इज इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पर C, ये A का वैल्यू 2 है, तो ये A की जगह पे आपका जो वैल्यू आएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। प्लस इज इक्वल टू 2, तो 2 + 2 बेसिकली करना है। प्लस इज इक्वल टू का मतलब होता है आपको उस तरह से उसको ऐड करना है, तो 2 + 2 दैट इज 4। A plus is equal to 2, when you derive this, it means A is equal to A plus 2, इस तरह से A is equal to A plus 2। अगर माइनस हुआ तो वैसे ही वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू में आप असाइन कर रहे हो, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो आप कैलकुलेट कर रहे हो। बेसिकली यू आर कैलकुलेटिंग द राइट हैंड पार्ट ऑफ द ऑपरेंड and the constants whatever you have, and you are assigning it to the left part of the variable, जो कि सारा मेरा assignment operators है, equal to, plus equal to, minus, multiply, divide, modulus, floor division equal to, exponentiation equal to, और फिर यहाँ से आपका comparison operators वगैरह और bitwise भी आ जाता है, and equal to, pipe equal to, ये सारी चीज, ठीक है। Next, जो most important operators in Python you have, which you are not having in any other languages, are the identity operators and membership operators. Identity operators आपका जो है वो बेसिकली काम करके बताता है कि कोई चीज आपका है या नहीं है। Is मतलब लेट्स से कोई एक सेट ऑफ बहुत सारा नंबर्स है, इसमें आप चेक कर रहे हो कि ये एक पर्टिकुलर नंबर है कि नहीं, तो 2 इज मतलब इस नंबर पे है या नहीं है, 2 in मतलब present in that particular set of numbers or not, or is not. Let's say that 2 is not present in this number. Now it will again give you the values as true or false, कि हाँ ये नंबर इसमें नहीं है। बट से इन केस आपका वो नंबर है बट यू आर ट्राइंग टू से कि ये नंबर इसमें नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, नो इट्स फॉल्स, नंबर उसमें है। नेक्स्ट जो मेरा टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है वो है मेंबरशिप, जिसमें हम लोग करेंगे इन एंड नॉट इन, ये सारा मेरा अलग अलग टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है। Now we will be seeing मतलब वो सारी चीज को इन डेप्थ। तो ये सब मेरा जो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स मैंने डिस्कस किया, यही सब कुछ है मेरे नोट्स में। यू कैन जस्ट टेक इट्स स्क्रीनशॉट और you will get the PDF also in the description. Go and check it out from there. तो basic C, addition, subtraction, multiplication, division, I'm not doing much. कि आपको पता ही है कि अगर x 100 है, y 50 है, x plus y करेंगे तो 100 plus 50 will be 150. सिमिलरली जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 50 आएगा, डिवाइड करेंगे तो वो क्वोशिएंट आएगा। नाउ दिस इज अ पॉइंट टू रिमेम्बर, अगर आप डिवाइड कर रहे होगे स्क्रीन पर कंप्यूट कर देते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। से a is equal to 10, b is equal to say 35, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो a plus b। नेक्स्ट टाइम करोगे से सकता है, फिर मल्टीप्लाई, divide, modulus, exponentiation, floor division, arithmetic operator करने के।
सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सी 10 और 35 को जब ऐड करते हैं 10 प्लस 35 आपको क्या मिलता है 45. फाइन. अगर जब आप दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो 10 माइनस 35 सो इट विल गिव यू अ नेगेटिव ऑफ -25. जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 35 तो इट्स 350. फाइन. अब जब डिवाइड करेंगे वो सारे नंबर्स को 10 डिवाइडेड बाय 35 तो ऑब्वियसली 10 जो है वो मेरा डिविडेंड है और 35 मेरा डिवाइजर है, तो इट विल गिव यू वैल्यू इस तरह से कुछ, इजंट इट. सिमिलरली अगर आप a मॉड b करते हो मतलब 10 मॉड 35 तब फिर वो आपको क्या देगा, सी लाइन नंबर 8 पर 10 मॉड को आपको दे देगा वैल्यू 10. क्यों ये 10 देगा आपको, बिकॉज आप जब 10 को डिवाइड करोगे 35 से तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो ये सेट ऑफ वैल्यूज होगा. ठीक है. और अगर हम ए फ्लोर डिवीजन भी करते हैं तो वो आपको 0 देगा. क्यों 0 देगा, क्योंकि सी यहाँ पे जब डिवाइड किए थे तो फ्लोर मतलब सबसे छोटा वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो जब इसको डिवाइड कर रहे थे डेसिमल पॉइंट से पहले जो मेरा वैल्यू हील्ड हुआ है वो है 0. हेंसफोर्थ मेरा आउटपुट यहाँ पर आ गया इसके केस के लिए, लाइन नंबर 9 के लिए 0. और जब a टू द पावर b करेंगे मतलब 10 टू द पावर 35 मतलब 10 को 35 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो वो इस तरह का आउटपुट देगा. फाइन. सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूलस, आपका डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन. ठीक है. ये वाला लाइन आपका इट्स बेसिकली ट्राइंग टू डू इस तरह से कि 10 को आप डिवाइड कर रहे हो 35 से और वो आपका देगा रिमाइंडर. जब 35 को हम 10 से डिवाइड कर रहे होंगे तो वो जो आपका रिमाइंडर यील्ड करेगा वो वैल्यू देगा इस तरह से. फाइन. ठीक. तो ये है मेरा अलग अलग टाइप का अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अब इसमें हम लोग और भी टाइप ऑफ मतलब ये कर सकते हैं. नाउ एक और छोटा सा चीज जो आज आप लोगों को दिखाना है वो है string concatenation. Now what is the string concatenation? Say enter number फंक्शन लगा के और इस लाइन पे भी now say I give 150 and say I give 350. now इससे पहले जब दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे थे 10 और 58 को तो आंसर 68 दे रहा था. बट इस केस में क्या हो गया, नंबर दिए 150 350 तो दोनों को ऐड करना चाहिए 150 प्लस 350 which should be my 500. बट वो आउटपुट में दे क्या रहा है 150350. नाउ व्हाट इज दिस, इट्स नथिंग, ये दोनों आपका स्ट्रिंग है 150 और 350. 150 और 350 आपका स्ट्रिंग है क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे जब भी हम लोग इनपुट फंक्शन लगाते हैं तो जो डेटा टाइप जिस तरह से ट्रीट कर रहा होता है पाइथन एक नंबर को वो बन जाता है स्ट्रिंग. तो सिंस ये दोनों स्ट्रिंग सेट ऑफ वैल्यूज है तो इस लाइन पर आपका क्या हो रहा है, इस बेसिकली 150 ज्वाइन करो 350 के साथ एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इस तरह से. तो ये फॉर्मेट का वैल्यूज कभी भी आपका नंबर्स को ऐड करके नहीं देगा, इनफैक्ट ये ज्वाइन करके देगा यानी कि कॉन्कैट करके देगा. तो हेंस ये आपका हो गया 150350. अब अगर इसको से इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, res is equals to integer at a plus this. Now try and print the value of res. 65 and 14. See,
तो यहाँ पर 65 एंड 14, अच्छा एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, वैल्यूज बिफोर, यहाँ पर वैल्यूज आफ्टर। ठीक है, 11 से एक नंबर दिया 47, एक दिया 56। तो वैल्यूज बिफोर आपका क्या है 4756, क्यों? क्योंकि दोनों का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। और वैल्यूज आफ्टर में जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो वो आपका 47 प्लस 56 दोनों को ऐड कर रहा है, और वैल्यूज उसका 103 है। कि वैल्यूज बिफोर में जब हम लोग टाइप देखेंगे आपका ए और बी का, और वैल्यूज आफ्टर में जब टाइप देखेंगे तो आपको उसी से समझ में आ जाएगा आउटपुट में डिफरेंस का रीजन क्या है, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बट ये सिंस प्लस के लिए आपको बताना है तो इस वजह से आई एम शोइंग इट टू यू अगेन। सी वैल्यूज 564 213, तो बिफोर वैल्यूज क्या है 564 213, कॉन्कैट हो गया क्योंकि दोनों का टाइप है मेरा स्ट्रिंग। वैल्यूज आफ्टर 56 में आपका, अच्छा यहाँ 56 गलती से लिख दिया है, ये वैल्यूज आफ्टर होगा बस। तो वैल्यूज आफ्टर आपका क्या है 564 प्लस 213, दैट्स ट्रिपल दिस थिंग। ओके, इसका क्लास आपको स्ट्रिंग दिखा रहा है बिकॉज आई एम स्टोरिंग द वैल्यूज इन, जस्ट अ मिनट, रीजन बीइंग कि आप इससे पहले रेस्ट में जो स्टोर कर रहे थे वो बेसिकली आपका इस तरह से यहाँ पर स्ट्रिंग में वैल्यूज को कन्वर्ट स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा था। तो जब इंटीजर में ये इवैल्यूएट कर रहे हैं ए और बी का वैल्यू, तो वो रिजल्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है रेस्ट वेरिएबल पे। लेकिन डेटा टाइप ए और डेटा टाइप बी वो सिर्फ लाइन नंबर 6 के लिए चेंज हो रहा है, वेराज ओरिजिनल ए बी का वैल्यूज जो लाइन नंबर 1 और 2 में है वो अनअफेक्टेड रह रहा है। सो इस वजह से यहाँ पर टाइप ए और बी जो है वो लाइन नंबर 1 के अकॉर्डिंग से आपको वही वैल्यूज आउटपुट दे रहा है जो कि हम इनिशियली इनपुट किए थे। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पर ए कर दो, जस्ट ब्रेक दिस आउट, इसको बी कर दो, और अब आप प्रेस में करो ए प्लस बी। इससे करने से क्या होगा, जो भी आपका ए आप लाइन नंबर 1 पे लिए थे, ये यहाँ पर इनपुट जो है आपका एक स्ट्रिंग हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो रहा था, whereas ये दोनों लाइन्स पे वो कन्वर्ट हो रहा है मेरा इंटीजर में। At the same time इस लाइन पर भी सेम हो रहा है, और वो कन्वर्ट करके स्टोर कहाँ कर रहे हैं, वही पुराने वेरिएबल पे, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी डेटा टाइप स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर एडिशन हो रहा है आपका किसका, इंटीजर्स का। वाई, बिकॉज क्योंकि वही इंटीजर्स जो आप कन्वर्ट किए हो लाइन नंबर 6 एंड 7 में टू इंटीजर, और उसी वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हो, और अब रेस्ट में उसका वैल्यूज को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो अब रेस्ट का वैल्यूज जो है वो इंटीजर वैल्यू होगा, और टाइप ऑफ ए और बी जो है इस लाइन नंबर 6 और 7 के बाद, इसके कन्वर्जन के बाद अब ये इंटीजर होगा। गॉट इट? तो इस पॉइंट पर ये क्या होगा आपका 150 प्लस 350। ठीक है, दो वैल्यूज आफ्टर, वो अब यहाँ पर उसका वैल्यू कितना आ गया 500, कि आप दोनों को यहाँ पर इस लाइन पर कन्वर्ट करने के बाद दोनों को ऐड कर रहे हो, फाइन। और बाद में उसका डेटा टाइप क्या है, अब देखो इंटीजर। क्यों इंटीजर दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ ए और बी पे चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पर।
इस वजह से अब जब उसका आप टाइप चेक करिएगा तो वो उसको आउटपुट में आपको इंटीजर दिखाएगा। फाइन। सो आज हम लोग मैथमेटिकल मतलब फंक्शंस में असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस किया एंड वी सॉ कि किस तरह से टाइप कास्टिंग इंप्लीमेंट होता है एंड वी आल्सो सॉ कि कॉन्कैटिनेशन वगैरह कैसे होता है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। दिस पार्ट वाज इस तरह से स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करते हैं एंड कन्वर्जन करते हैं टू अदर डेटा टाइप्स, जिसमें हम लोग आज इंटीजर्स किए हैं। फाइन। सो वी विल बी डिस्कसिंग अदर मतलब ऑपरेटर्स भी इन आवर फर्दर लेक्चर्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।